हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, फिलहाल अगर आप चेक करोगे तो दुनिया भर के बाजार अगेन हरे रंग के साथ ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसके पीछे का कारण तो आपको पता ही होगा, मतलब रीज़न तो नहीं पता होगा, वो तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट येस, आपको समझ आ ही गया होगा कि मिडल ईस्ट को लेकर कोई तो अच्छी खबर आई होगी, इसीलिए तो यहाँ पे बाजार भाग रहे हैं। एंड साइमल्टेनियसली हम चेक भी करेंगे भाई, ऑयल का मार्केट में थोड़ा सा गिरावट रहेगा, लाल रंग रहेगा। सो एग्जैक्टली दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अमेरिकन मार्केट। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट तेजी के साथ चल रहा है, 1.25% की तेजी। ठीक है। एंड अगर हम खास करके फ्यूचर्स की बात कर ले, अमेरिकन मार्केट फ्यूचर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यस पहले से ही काफ़ी अच्छा उम्मीद बनी हुई थी और वो लगातार उम्मीद और आगे बढ़ती हुई नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड एज आई सेड कि ऑयल मार्केट की बात करें तो वो एक्स बन जाता है, मतलब ग्लोबल मार्केट यहाँ पे, इक्विटी मार्केट ऊपर एंड ऑयल मार्केट यहाँ पे नीचे। तो यही हमें देखने को मिल रहा है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। क्रूड की अगर बात कर ले 3-3.25% नीचे, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 2.5% नीचे, मर्बन क्रूड की बात करें तो 3.5% से आधा टूट चुका है। सो पॉइंट तो वही है दोस्तों, मिडल ईस्ट को लेकर कोई ना कोई अच्छा अपडेट यहाँ पे आया होगा। तो चलिए भाई, क्या क्या अपडेट आया वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन सेंस वाली बातें आपको पता ही होगा। अभी कुछ दिनों पहले हम देख रहे हैं ईरान ने क्या बोला। ईरान ने कहा कि भाई अमेरिका के साथ तो हम बात भी नहीं करेंगे, मतलब डील अगर करनी है तो पहली कंडीशन ये है कि वो इजराइल और लेबनान के बीच में वो वापस फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे पहले जाके आप सीज फायर करवा लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे की बात है, तब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे। सो कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों कि पहले तो इजराइल एंड लेबनान को लेकर ही अच्छी खबर आनी चाहिए। एंड वही अच्छी खबर हमें फिलहाल तो सुनने को देखने को मिल रही है कि इनके बीच में हमें सीज फायर फिलहाल तो एग्री होते हुए देखने को मिल रहा है, कंडीशनल सीज फायर है। ठीक है। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को जानते होंगे, ये इनका सीज फायर कितने देर तक टिकेगा, ठीक है, उसका कोई भरोसा नहीं भाई। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे ही टूट जाए, इतना ज़्यादा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे चलते रहते। बट एटलीस्ट अभी की अगर बात कर ले, खबर तो ये चल रही है कि इनके बीच में कंडीशनल सीज फायर के लिए ये दोनों एग्री हुए हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट भी इसी खबर के चलते क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे इजराइल एंड लेबनान के बीच में अगर सीज फायर अगर एग्री अगर ये हुए तो फिर क्या होगा, यस कि ईरान के साथ जो डील है कि होगी या नहीं होगी, उसकी होप वापस जनरेट हो जाएगी। सो इसी पॉइंट को लेकर मार्केट हमें वापस दोबारा भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऑयल मार्केट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट सामने आते हुए देखने को मिला है। अगेन सेम चीज़, ट्रंप ने खुद की छवि ऐसी बना के रखी हुई है कि उनके वर्ड्स के ऊपर अब बाजार को कोई ट्रस्ट रहा ही नहीं है। बट फिर भी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के भाई लीडर है, प्लस उसी के साथ साथ जो भी मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस चल रहा है उसमें अगर देखा गया तो ट्रंप ही एक ऐसे इंसान है जो कि एक सेकंड में चाहे तो जंग को रोक सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन पे तो वही है। ईरान तो भाई डोमिनेंट पोजीशन पे तो है नहीं, ठीक है, वो तो डिफेंसिव मोड पे ही खेल रहा है। सो ट्रंप का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया भाई कि उन्होंने तो ये बोल दिया कि हम तो इस हफ्ते ही क्या करने वाले हैं, इस वीकेंड पे ही ईरान के साथ फाइनल डील यहाँ पे कर लेंगे और सब कुछ चीज़ यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब ये तो इन्होंने लगभग 100 बार यहाँ पे बोल ही दिया होगा, ठीक है, मतलब कहने का तरीका होता है कि बहुत बार ये इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पे दे चुके हैं। पर इसी चीज़ के चलते दोस्तों थोड़ा सा हम कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट का जो माहौल है वो नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिला है। एंड हमारा जो गिफ्ट निफ्टी भी है वो भी अगर हम देखेंगे नियर बाय 80-90 पॉइंट हमें प्लस में चलते हुए देखने को मिल रहा है, ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक अच्छा माहौल यहाँ पे बन रहा है। एंड इसलिए दोस्तों कल के दिन की अगर बात करें, कल का दिन दोस्तों मतलब लिटरली आप कह सकते हो कि काफ़ी मतलब ऐसे मतलब काफ़ी महीनों की बात कर ले, काफ़ी सालों की बात कर ले, ऐसे दिन काफ़ी रेयरली देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक ही दिन पे मल्टीपल चीज़ें, लिटरली मल्टीपल चीज़ें हमें, मतलब इतनी सारी चीज़ें, जैसे अभी एक तो वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पूरा कैमरा तो रहेगा भाई आरबीआई गवर्नर के ऊपर बिकॉज ऑफ एमपीसी की मीटिंग, वो तो चीज़ है ही। बट उसके बावजूद भी और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, कल के दिन की बात करें, हमारा मार्केट बंद होने के बाद असली बड़ी खबर सामने आने वाली है, हमारा जीडीपी का डेटा। यस, हमारा जीडीपी का डेटा इस वक्त मतलब यूजुअली मई मंथ में आता है, वो मई मंथ तो चला गया, तो पहले ही बताया था कि जून के फर्स्ट हफ्ते में ही यहाँ पे आएगा। सो ये काफ़ी डिले होते हुए देखने को मिल चुका है। सो लेट्स सी हमारा जीडीपी का डेटा कैसा निकल कर आता है। इस चीज़ को लेकर भी आपको पता ही है, ये चीज़ें मार्केट तक सीमित नहीं रहती है, पॉलिटिक्स तक यहाँ पे चली जाती है और इन चीज़ों का इम्पैक्ट मंडे के दिन भी बाजार के ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जीडीपी का डेटा कैसा निकल कर आएगा ये देखना अब कल के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। और जीडीपी का फॉर्मूला भी आपको पता ही है थोड़ा सा बदला जा चुका है, बेस ईयर में भी बदलाव किया
जा चुका है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने नोट करना है। एंड खास पॉइंट क्या है दोस्तों कि हमारा जो जीडीपी का इस वक्त का जो डेटा है वो कौन सा है, Q4 का जीडीपी का डेटा है। तो क्या हुआ, सो दोस्तों Q4 मतलब ये आखिरी क्वार्टर होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। सो FY फाइनेंशियल ईयर 2026 का अंत हमें देखने को मिल रहा है। सो सारे Q1, 2, 3, 4 सब जीडीपी डेटा हमारे हाथ में होंगे और इस चीज़ को क्या किया जाएगा, अब कंपेयर करके देखा जाएगा कि आरबीआई ने क्या बोला था एंड उस हिसाब से क्या वो डेटा मैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या अनुमान को बीट किया या नहीं किया, एक्चुअल डेटा क्या रहा, ये सारी पोले कल हम लोगों को खुलते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर्मूला में बदलाव किया गया है बट स्टिल चेक कर लेंगे भाई कि कितना एक्चुअल में एंड एस्टिमेटेड डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो Q4 का तो कंपैरिजन होगा प्लस पूरा FY 26 का भी कंपैरिजन होगा। तो इसलिए कल का जो दिन है, कल का जो ये डेटा सामने आने वाला है, ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे सामने लेकर आने वाला है। देन उसके बाद भी दोस्तों चीज़ें खत्म नहीं होगी। अगले पड़ाव की अगर बात कर ले, उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका की ओर वापस हमारा फोकस चला जाएगा बिकॉज ऑफ अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल का डेटा। यस, ये भी डेटा वापस मतलब इसके ऊपर पूरी दुनिया का फोकस रहने वाला है। ये डेटा मतलब क्या सीसॉ चल रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत खराब होती है तो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा का एक्सपेक्टेशन आता है तो बहुत खराब आ जाता है। तो काफ़ी कुछ दोस्तों ये चीज़ें कल हम लोगों को मतलब मार्केट चलेगा तभी तो ड्रामे रहने वाले हैं। मार्केट बंद होने के बाद भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। एंड लास्ट जो रिमाइंडर भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, कौन सा कि कल कौन सा दिन है दोस्तों, कल है शुक्रवार। मतलब यस, आप सभी लोगों को पता ही है जब से ट्रम्प आए हैं, मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है, जो सेकेंड हाफ है, ठीक है, उसमें हम खास करके आखिरी के कुछ चंद घंटे देखते हैं दोस्तों, वहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, यस बहुत कुछ मतलब वॉलेटिलिटी नज़र आती है। बहुत बार देखा है कि मार्केट ऐसा ऊपर जाता है फिर सेकेंड हाफ में आखिरी कुछ घंटों में पैसे निकाले जाते हैं क्योंकि लोगों में थोड़ा सा डर भी रहता है भाई कि सैटरडे संडे एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भी चीज़ अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, इन्वेस्टर है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, बट कुछ लोग ट्रेड करते हैं तो जस्ट मैं उनको एक ये रिमाइंडर देना चाहूँगा भाई कि ये चीज़ें आपने गलती से भी भूलनी नहीं चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, मतलब आप देख सकते हो कल का दिन कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है और भी अलग अलग खबरें यहाँ पे आ सकती है, उसका तो इंतजार यहाँ पे चल ही रहा है। सरकार कोई अनाउंसमेंट करेगा, सरप्राइज देगा नहीं देगा, वो डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, सो वीडियो क्लोज करने से पहले एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते हैं और ये आप देख सकते हो 850 पॉइंट की गजब की तेजी नजर आ रही है। 1.5% की तेजी आप कह सकते हो। कोई अमेरिका और ईरान के बीच में तो डील हुई नहीं है, बट इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर की खबर आई तो इसी चीज़ के चलते तेजी यहाँ पे पकड़ कर भाग रहा है और ऑयल भी थोड़ा सा हमें नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि चीज़ें कभी भी पलट सकती है। ये ऊपर भाग रहा है कोई बड़ी बात नहीं भाई, वापस भी नीचे आ सकता है, डिपेंड करता है कि खबर कितने देर तक वो सीज फायर यहाँ पे टिकेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।